गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे जो आपकी जनरल इंग्लिश का फर्स्ट पेपर है उसके सेकंड चैप्टर की, जिस चैप्टर का नाम है द फन दे हैड। द फन दे हैड जो लिखा है आइजैक एसिमोव ने, यानी कि इसके जो राइटर हैं वो एसिमोव हैं और ये चैप्टर का नाम है जो आपका सेकंड चैप्टर है। तो सबसे पहले हम एसिमोव के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। ये बोर्न हुए 2 जनवरी 1920 को और इनकी 6 अप्रैल 1992 में डेथ हो गई थी। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि आइजैक एसिमोव जो थे वो बहुत अच्छे अमेरिकन राइटर थे। उसके साथ साथ वो एक प्रोफेसर थे बायोकेमिस्ट्री के, जो यहाँ पे भी मैंने लिखा है एट बॉस्टन यूनिवर्सिटी के अंदर। तो वो एक बहुत अच्छे राइटर और अमेरिकन राइटर और प्रोफेसर थे। दूसरी बात ये है कि वो जाने जाते अपने साइंस फिक्शन के लिए। उनके 3 कलेक्शन है फिक्शन को लेकर और वो साइंस फिक्शन के लिए जाने जाते हैं। इट मीन्स उनकी साइंस फिक्शन से मतलब है कि उनकी जो भी स्टोरीज हैं या जो भी चैप्टर्स हैं उनके अंदर, यानी कि उनके स्टोरीज के अंदर कहीं ना कहीं साइंस को जोड़ा गया है। उन्होंने उनकी किसी भी स्टोरी को हम पढ़ेंगे तो उसमें ऐसा कहीं देखने को नहीं मिलेगा कि उसमें साइंस का जिक्र ना हुआ हो। उन्होंने कहीं ना कहीं साइंस को उसमें जोड़ा हुआ है। जैसे कि ये आपकी अभी प्रेजेंट की स्टोरी है द फन दे हैड, उसके अंदर भी ये भी एक साइंस फिक्शन है, उसके अंदर भी साइंस का डिस्क्रिप्शन दिया गया है। तो आइए बात करते हैं हम स्टोरी के बारे में द फन दे हैड। एक्चुअल में क्या है, ये एक साइंस फिक्शन है जैसे मैंने बताया। इसके अंदर क्या है, एसिमोव ने क्या डिस्क्राइब किया है, इसके अंदर ये स्टोरी जो है वो एक छोटी सी बच्ची जिसका नाम मार्जी है उससे स्टार्ट होती है। और मार्जी जो है वो एक डायरी लिख रही है, यानी कि वो अपनी डायरी लिख रही है और डायरी में उसने डेट डाली है मई 17, यानी कि 17 मई 2157, यानी कि इन फ्यूचर की बात कर रही है वो, यानी कि अब से 100-150 साल बाद की बात। तो देखिए यहाँ पे साइंस जुड़ गई है कि अब जो वो बात कर रही है वो अब प्रेजेंट में है, लेकिन वो आने वाले आपके बाद से आने वाले जो 100 साल होंगे या 150 साल होंगे उसके अंदर की सिचुएशंस क्या होगी। सिचुएशंस यहाँ पर जो डिस्कशन किया गया है वो स्कूल के बारे में किया गया है कि अभी एट प्रेजेंट जो हम स्कूल में जाते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, सभी बच्चों के साथ बैठते हैं या सभी बच्चों को एक सी चीज़ पढ़ाई जाती है। अभी स्कूल एक स्पेशल बिल्डिंग होती है, वहाँ पर एक टीचर आता है, वो सभी बच्चों को पढ़ाता है, वो सेम थिंग पढ़ाता है। बट यहाँ पर बात हो रही है अब से आगे के 100-150 साल बाद की बात। तो उन्होंने इमेजिन किया है, इसके अंदर उन्होंने इमेजिन किया है कि आने वाले 100-150 साल के बाद हमारे जो स्कूल्स होंगे वो किस तरह के होंगे। तो मार्जी जो है जो 11 इयर्स ओल्ड की है, ये गर्ल है 11 इयर्स ओल्ड की, जो अपनी डायरी से इस स्टोरी को शुरू करती है। और इसमें जो दूसरा करेक्टर है वो टॉम है जिसके साथ वो डिस्कशन करती है, वो 13 इयर्स ओल्ड का है। तो देखिए वो अपनी डायरी में, इस डायरी के अपने पेज पे ये डेट डालती है और वो सबसे पहली लाइन उसके अंदर लिखती है टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक, यानी कि टॉम का नाम है टॉम। वो लिखती है मार्जी, सबसे फर्स्ट लाइन जो स्टोरी में लिखी हुई है वो यही है कि टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक। अब सबसे पहले हमें रियल बुक को समझना है, रियल बुक क्या होती है। अब देखिए रियल बुक हम और आप सब लोग रियल बुक से ही पढ़ते हैं, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई सिस्टम हमारे यहाँ पे नहीं है कि ऐसे पढ़ना है। तो रियल बुक के बारे में हम लोग सभी जानते हैं।
लेकिन यहाँ पर डिफरेंस क्या है कि मार्जी और जो टॉम है उनके पास बुक नहीं होती है, वो बुक से अननोन है, क्योंकि वो उनका जो स्कूल है वो अभी एट प्रेजेंट जैसे हम लोगों का स्कूल होता है, हम लोग स्कूल जाते हैं ऐसे करके पढ़ते हैं या टीचर हमें पढ़ाता है, उनका स्कूल ऐसा स्कूल नहीं है, उनका स्कूल घर पर ही है। उन्हें एक रॉबर्ट उनका टीचर होता है और रॉबर्ट ही उन्हें पढ़ाता है। उनके बेडरूम के बराबर में इस तरह से कोई रूम है जिसे वो स्टडी रूम बोलते हैं या स्कूल बोलते हैं, उसी के अंदर सारी मशीनरी फिट है और वहीं पे रॉबर्ट जो है वो आता है और वो उन्हें पढ़ाता है। तो आने वाले 100 या 150 साल के बाद स्कूल ऐसे होंगे, वो उस वाली एज में है। मार्जी और टॉम जो है वो उस एज में है, आने वाले 100 और 150 साल बाद जो एज आएगी। तो मार्जी और टॉम जो है वो बुक के बारे में नहीं जानते। तो मार्जी कहती है कि टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक, आज टॉमी को एक रियल बुक मिल गई। रियल बुक यानी कि एक बुक मिली और जो बहुत ओल्ड बुक थी, बहुत ओल्ड बुक थी। और मार्जी ने टॉमी से पूछा, टॉमी से पूछती है कि टॉमी तुम्हें ये बुक कहाँ से मिली? तो टॉमी कहता है उससे कि ये बुक मुझे मेरे जो घर का स्टोर है उसके अंदर मिली। अब ये बहुत बुक जो है वो बहुत पुरानी है और वो उसके जो पेपर हैं वो येलोइश हो गए, येलो हो गए, जैसे पुरानी बुक हो जाती है रखी हुई, उसके पेपर थोड़े श्रिंक हो जाते हैं, येलो बढ़ जाते हैं, तो इस तरह की वो बुक हो चुकी है, वो बहुत पुरानी है। अब ये दोनों बच्चे जो हैं मार्जी और टॉम वो एक्साइटेड हैं बुक को लेके। बुक को लेके क्या एक्साइटेड है कि जैसे ही वो उसके पेज को टर्न करते हैं यानी कि खोलते हैं तो वो ये देखते हैं कि जो वर्ड्स जो हैं वो फर्स्ट पेज पे लिखे हैं वो ऐसे ही लिखे हैं, सेकंड पे लिखे हैं, सेकंड पे लिखे हैं, यानी कि वो वर्ड्स जो हैं वो मूव नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें आदत क्या है कंप्यूटर की स्क्रीन पर पढ़ने की, स्क्रॉलिंग, वो जो पढ़ते हैं उन्हें स्क्रॉलिंग की आदत है। लेकिन बुक के अंदर जो लिखा है वो एज इट रहता है, वो आप चाहे 2 साल बाद पढ़ेंगे, 3 साल बाद पढ़ेंगे, जो लिखा है वो लिखा ही रहता है। तो वो सरप्राइज होते हैं देख को कि ये बुक में ऐसे लिखा है तो ये स्क्रॉलिंग क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि उन्हें आदत है अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पे पढ़ने की, रॉबर्ट पढ़ाता है, वो स्क्रॉलिंग होते रहते हैं। तो वो दोनों बहुत सरप्राइज होते हैं देख के और बहुत ज़्यादा सोचते हैं इस बात को कि ये मतलब इस तरह से वर्ड ये एज इट है और ये एक ही जगह है, ये स्टिल है, मतलब ये मूवमेंट इनके अंदर नहीं है। बहुत ज़्यादा परेशान। तो टॉमी बोलता है मार्जी से कि मार्जी देखो ये बिल्कुल भी स्टिल है, ये मूवमेंट इनके अंदर नहीं है। तो मुझे लगता है कि इस बुक को पढ़ने के बाद ये वेस्ट हो जाती होगी, यानी कि जब भी मेरे ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर पढ़ते होंगे इस बुक को तो वो क्या करते होंगे, वेस्ट कर देते होंगे, इसको फेंक देते होंगे। तो क्योंकि मार्जी छोटी है तो वो बोलती है हाँ शायद ऐसा ही होगा। फिर उसके बाद क्या होता है, मार्जी उससे पूछती है टॉमी से कि ये बुक है किस चीज़ के बारे में, लिखा क्या है इसमें? तो टॉम बोलता है कि अबाउट स्कूल, कि स्कूल के बारे में। तो मार्जी जो है वो बहुत सरप्राइज्ड होती है, वो कहती है स्कूल क्या होता है, स्कूल के बारे में क्यों कोई लिखेगा, स्कूल तो बहुत गंदी चीज़ होती है, बहुत गलत चीज़ होती है। बिकॉज मार्जी को स्कूल बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि वो उसे पढ़ना ये वो सब वो बहुत परेशान हो गई थी। उसकी परेशानी की एक वजह और भी थी, वो बहुत परेशान थी, उसे पढ़ना मतलब अच्छा नहीं लग रहा था। क्यों नहीं लग रहा था? बिकॉज मार्जी हेटेड स्कूल्स, मार्जी जो है वो स्कूल से बहुत नफरत करती थी और बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई थी। तो बिकॉज उसका जो रॉबर्ट था, जो उसका कंप्यूटर था जिसके अंदर वो पढ़ रही थी, तो उसमें जो भी वो वर्क कर रही थी तो उसकी जो ग्रेडिंग थी वो डाउन होती जा रही थी, यानी कि डाउन जो भी वो वर्क करती थी तो वो उसके अकॉर्डिंग उसकी जो ग्रेड आ रही थी वो डाउन थी, उसका रिजल्ट बहुत डाउन जा रहा था। तो उसकी मदर भी इस चीज़ को लेके कॉन्शियस रहती हैं कि पता नहीं इसे क्या हो गया, शायद मेरी बच्ची में प्रॉब्लम हो गई है, क्या होता है। तो उस मार्जी की मदर होती हैं मिसेस जोन्स, यहाँ पे नाम हम लिख लेंगे मिसेस जोन्स। वो क्या करती हैं,
वो काउंटी इंस्पेक्टर होता है, उसको बुला के लाती है। अब काउंटी इंस्पेक्टर क्या होते हैं? काउंटी इंस्पेक्टर होता है कि जो उसे रोबोट को सही से कर दे, मतलब उसमें जो डिस्टरबेंस हो रहा है उसे ठीक कर दे। तो वो उसको बुला कर लाती है। जब वो उसको देखता है तो उसे चेक करता है, तो वो मिसेस जोन्स को बताते हैं कि ऐसा नहीं है, आपकी बेटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये ठीक है, लेकिन इसका जो रोबोट का सिस्टम था वो इसकी एज के अकॉर्डिंग बहुत आगे चल रहा है। यानी कि जो ज्योग्राफी सेक्शन था उसका, वो उसकी एज के अकॉर्डिंग बहुत आगे जा रहा था, तो इसलिए वो अपनी एज के अकॉर्डिंग वो सारी चीज़ें सॉल्व नहीं कर पा रही थी और उसी की वजह से उसकी जो ग्रेड है वो डाउन हो रही है। तो वो मिसेस जोन्स को कहता है कि अब ये मैंने ठीक कर दिया है और अब ऐसा नहीं होगा, अब मार्जी जो है ठीक से पढ़ लेगी और ठीक से हो जाएगा, सब कुछ ठीक होगा, अब ऐसी कोई कंडीशंस नहीं है। तो अब तब हम अब प्रेजेंट में आ गए। अब फिर हम वहीं पे जाएंगे जहाँ स्टोरी टॉम और मार्जी की बात हो रही थी। तो देखिए क्या कहते हैं, अब वो बहुत परेशान होती है, वो सोचती है स्कूल के बारे में कोई क्यों लिखेगा। तो वो टॉम को बोलती है स्कूल तो बेकार होता है, स्कूल का टॉपिक तो बहुत गंदा टॉपिक है, तो स्कूल के बारे में कोई क्यों लिखेगा। तो टॉमी जो है, यानी कि टॉम जो है, वो मार्जी को समझाता है कि स्टूपिड, ऐसा स्कूल नहीं होता था तब, मतलब जिसमें लिखा है उस टाइम का स्कूल हमारे जैसा स्कूल नहीं था। अभी हमारा स्कूल क्या है, हमारे घर में स्कूल है, हमारे बेडरूम के साइड में जो कमरा है वही हमारा स्कूल है, वहीं पे सारी मशीनरी है, हम तो ऐसे करके रोबोट से पढ़ते हैं। लेकिन उस टाइम पर जो स्कूल होता था वो एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी, उसके अंदर सभी बच्चे एक साथ जाते थे और वहाँ पर सभी सेम टाइम पे पढ़ते थे। मार्जी थोड़ी सरप्राइज्ड होती है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि सभी बच्चे एक ही चीज़ पढ़ते हो, क्योंकि वो ये सोचती भी है, परेशान भी होती है। तो वो कहती है ऐसे कैसे पॉसिबल है कि सभी बच्चे एक ही चीज़ पढ़े। तो टॉम बताता है उसको, क्योंकि टॉम उससे बड़ा है, तो टॉम उसको बोलता है कि स्टूपिड, ऐसा ही होता था, क्योंकि वहाँ पे जो टीचर होता था वो रियल मैन होता था, यानी कि उस टाइम पे जो टीचर है वो रियल मैन है, लेकिन अभी हम जो पढ़ते हैं हम रोबोट से पढ़ते हैं। अब मार्जी फिर से सरप्राइज होती है कि एक रियल मैन एक टीचर कैसे हो सकता है, क्योंकि उसने तो कभी बुक्स को भी नहीं देखा और उसने कभी रियल मैन को एज ए टीचर भी नहीं देखा, क्योंकि वो तो हमेशा रोबोट से पढ़ती है। तो वो कहती है टॉम से कि टॉमी एक बात बताओ, मेरी मदर तो बोलती है कि ये जो हमारा टीचर होता है, मैकेनिकल टीचर जिसे रोबोट कहते हैं, ये तो हमारे आईक्यू के हिसाब से सेट किया जाता है, यानी कि इसके अंदर जो भी डाटा भरा हुआ आता है वो हमारी एज के अकॉर्डिंग, हमारी थिंकिंग के अकॉर्डिंग, या हमारा जो आईक्यू है उसके अकॉर्डिंग होता है, तो हमें उसके अकॉर्डिंग पढ़ाता है। लेकिन जब तुम कह रहे हो कि इतने सारे बच्चे एक साथ पढ़ते थे, तो वो कैसे पॉसिबल है, क्योंकि उन सब बच्चों का जो माइंड लेवल है, यानी कि आईक्यू है, वो सब डिफरेंट होगा। तो एक रियल मैन ऐसे कैसे पढ़ा सकते, एक रियल मैन टीचर कैसे हो सकता है। तो टॉमी जो है उसको समझाता है कि नहीं, रियल मैन भी हो सकता है, क्योंकि मेरे फादर को भी मेरे रोबोट से ज़्यादा नॉलेज है, और रोबोट भी तो किसी मैन ने ही बनाया है, तो फिर वो क्यों नहीं हो सकता, तो रियल मैन भी टीचर हो सकता है। तो मार्गी कहती है लेकिन मेरी मदर तो ऐसे बोलती हैं। अब वो उससे फिर क्वेश्चन पूछती है टॉमी से कि टॉमी एक बात बताओ कि क्या वो सारे बच्चे एक साथ एक ही चीज़ पढ़ते थे। तो टॉमी बोलता है कि हाँ, अगर वो सेम एज के होते हैं तो वो एक ही साथ बैठ के एक ही चीज़ को पढ़ते थे। तो फिर मार्जी जो है फिर सरप्राइज हो जाती है और वो सोचने लगती है कि पता नहीं क्या है ये सब, कैसे पढ़ते होंगे, क्या होता है। तभी क्या होता, तो वो कहता है, टॉमी इरिटेट हो जाता है उसके क्वेश्चन से। तो टॉमी कहता है ठीक है, अगर तुम्हें ये बुक नहीं पढ़नी है, तुम्हें नहीं समझना है, तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो मार्जी कहती है नहीं, मुझको भी पढ़नी है, क्योंकि उन्हें इंटरेस्ट आ रहा है ये जानने में कि स्कूल कैसा होता था, पहले स्कूल कैसा होता था और अभी हम जो पढ़ते हैं वो डिफरेंट है। तो वो कहती है कि नहीं, मुझको भी पढ़नी है, ऐसे करके। तो आगे तभी के तभी मार्जी की जो मदर है मिसेस जॉन, वो उसका आवाज़ लगा लेती है कि मार्जी स्कूल टाइम हो गया, अब पढ़ने के लिए आ जाओ। तो मार्जी थोड़ा परेशान होती है क्योंकि उसे उस बुक में इंटरेस्ट आ रहा था, लेकिन फिर भी उसे जाना तो था ही। फिर उसकी मदर बोलती है कि टॉम का भी टाइम हो गया होगा स्कूल का, उसको भी जाने दो और तुम भी अपने स्कूल में आ जाओ। तो स्कूल यानी कि वो स्कूल घर से बाहर नहीं जाना उसको,
उसके तो घर में ही जो रूम है वही स्कूल है, तो वो जाती है। अब देखिए, हम देखते हैं इस स्टोरी के अंदर कि उसका जो स्कूल है वो कैसा है, मार्जी का। तो मार्जी के घर में जो बेडरूम है उसके बराबर में एक कमरा दिखाई देता है, उसी के अंदर उसका स्कूल है। वो वहाँ पे देखती है, उस कमरे के अंदर एंटर करती है तो वो सारा मशीनरी से फिलअप है, उसके स्क्रीन आ रही है, रोबोट है, कंप्यूटर है। वो जैसे ही जाके उस पर बैठती है तो उसमें आ जाता है कि जो भी आपका होमवर्क था उसको फिल करो इसमें। तो वो मरे हुए मन से अपने होमवर्क को उसके अंदर फिल करती है, फिर उसके ग्रेड आ जाते हैं इस तरह से। तो हमने उसके स्कूल के अंदर क्या देखा कि वहाँ पे कोई पेन नहीं है, कोई बुक नहीं है और उसे कुछ नहीं करना है, ना ही वहाँ पे कोई रियल मैन टीचर है कि जो उसे पढ़ा रहा है, बट उसे अपना टाइपिंग से ही सारी चीज़ें करनी है। वहाँ पे रॉबर्ट है और वही उसमें कैलकुलेशन कर रहा है, वही सब उसकी ग्रेड निकाल रहा है, वही सब। तो उसमें देखते हैं कि आज जो ना उसे फ्रैक्शन करने हैं अर्थमेटिक के, इस तरह से। तो वो वहाँ पे बैठ के अपना शुरू हो जाती है और वहाँ पर वो पढ़ना शुरू कर देती है। लेकिन अब वो वर्क तो कर रही होती है बैठ के अपना कंप्यूटर पे, बट इसमें क्या डिफरेंस आता है कि वो बैठे बैठे स्लोथ हो जाती है, यानी कि वो सोचने लगती है उसी बात को कि वो स्कूल कैसे होते होंगे कि जब सारे बच्चे एक साथ मिलकर स्कूल जाते होंगे, वो एक साथ क्लास में बैठते होंगे, बहुत सारी बातें करते होंगे, आपस में कन्वर्सेशन करते होंगे, मौज मस्ती करते होंगे और एक रियल मैन आता होगा, वो उन्हें पढ़ाता होगा, फिर वो वापस सीधे अपने घर पे आते होंगे। तो वो उन सब चीज़ों को सोचने लगती है। यानी कि कहने का मतलब है कि उसका माइंड जो है, जो माइंड है उसका अपने वर्क में नहीं लग रहा है, बट वो कहाँ पर है, वो पीछे चला गया है। वो उस स्कूल के बारे में सोचने लगी है कि जो एक स्पेशल बिल्डिंग होती है, वहाँ पे एक टीचर आता है, वो सारे बच्चों को एक साथ बिठाता है और वो वहाँ पे पढ़ाता है। उसके बारे में सोचती रहती है। और क्या सोचती है, द फन दे हैड, कि उन्हें कितना एंजॉय आता होगा, वो कितना एंजॉय करते होंगे। तो यहाँ पे जो स्टोरी का ये नाम है, ये यहाँ से जुड़ा है कि उन्हें कितना इंटरेस्ट आता होगा पढ़ने में, कितना एंजॉय वो करते होंगे साथ में मिलके। इस तरह से ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो अब इसमें हमने क्या देखा है, इसमें जो है राइटर जो है असिमोव जो है वो क्या कर रहा है, वो डिफरेंस दिखा रहा है अब के स्कूल में और आने वाले 100-150 साल बाद जो स्कूल होंगे। यानी कि अभी क्या करते हैं, अभी हम लोग सोचते हैं कि सब कुछ ऑनलाइन हो जाना चाहिए, बुक नहीं खरीदनी पड़े, स्कूल नहीं जाना पड़े, घर में बैठ के पढ़ लें, ये हो जाए वो हो जाए। तो वही डिफरेंस उसने दिखाया है कि अभी की कंडीशंस ये हैं, लेकिन आने वाले 100-150 साल बाद कैसे स्कूल होंगे, जैसे क्या मार्जी और टॉम का स्कूल था। क्या था कि वहाँ पे कोई बुक नहीं है, कोई पेन नहीं है। तो आने वाले टाइम में उसने इमेजिनेशन की है कि इस टाइप के स्कूल होंगे और उसने डिफरेंस दिखाया है इन स्कूल्स के बारे में, और कि ये स्कूल ऐसे हैं और वो स्कूल ऐसे होंगे। उसने इसमें ये भी है, अब आप ये रियलाइज़ करो कि आप खुद सोचो कि आपको इस वाले स्कूल में अच्छा लगता है कि जब सारे बच्चे एक साथ आते हैं, वो आपस में डिस्कशन करते हैं, बहुत टाइप की बातें करते हैं, एंजॉय करते हैं, एक साथ क्लास में बैठते हैं, पढ़ते हैं, एक रियल मैन उन्हें पढ़ाता है एज ए टीचर, या फिर वो स्कूल ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको, उसमें ज़्यादा एंजॉय आएगा कि आप घर पे एक कमरे के अंदर बैठ के एक रोबोट के थ्रू वहाँ पे अकेले अलोन बैठ के उसमें अपना सारा वर्क करेंगे। तो ये भी डिफरेंस उन्होंने दिखाया है कि ये कॉमन सेंस वाली बात है, या आप रियलाइज़ करेंगे कि वो ज़्यादा अच्छा है कि ये ज़्यादा अच्छा है। ये डिफरेंस उन्होंने दिखाया है और उन्होंने इन फ्यूचर के लिए बोला है कि आने वाले फ्यूचर में, यानी कि 2157 तक स्कूल्स की क्या कंडीशन होगी, जो आज के स्कूल की कंडीशन है इससे बिल्कुल डिफरेंट होगी। तो इस तरह से इस स्टोरी को उन्होंने यहाँ पर डिस्क्राइब किया है।